किस प्रकार का भोजन खाने से मनुष्य को कोई भी बीमारियां नहीं होगी, वह सालों सालों काम करने के बावजूद थकेगा भी नहीं और उसकी उम्र दिन ब दिन कम होती जाएगी, यानी वह जवान होता जाएगा। भोजन के नियमों के बारे में हम भारतीय आयुर्वेद से जानेंगे। आयुर्वेद की भोजन के नियमों के ऊपर एक रहस्यमय कहानी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद का ज्ञान, खाने की आदतों की एक कहानी। दिल्ली के हलचल भरे शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक मेहनती व्यक्ति थे, अपने करियर के प्रति समर्पित थे और जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पित थे। हालांकि अपने व्यस्त कार्यक्रम और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बीच वह अक्सर अपने स्वास्थ्य और कल्याण की उपेक्षा करते थे। एक दिन अर्जुन को लगातार थकान, अपच और सामान्य अस्वस्थता का अनुभव होने लगा। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होकर उन्होंने एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ आनंद से सलाह लेने का फैसला किया। डॉ आनंद से मिलने पर अर्जुन ने अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में अपनी चिंताएं बताईं। डॉ आनंद ने ध्यान से सुना और फिर अर्जुन को आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और उचित खान पान के महत्व के बारे में बताया। अर्जुन, आयुर्वेद के अनुसार हम जो भोजन खाते हैं वह केवल शरीर के लिए ईंधन नहीं है, बल्कि ऊर्जा, जीवन शक्ति और उपचार का स्रोत है। डॉ आनंद ने समझाया, हमारे खाने की आदतें हमारे शरीर के भीतर 3 दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर डॉ आनंद ने एक कहानी सुनाना शुरू किया जो उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक बार भारत के एक सुदूर गांव में रवि नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। अपनी उम्र के बावजूद रवि के पास एक जीवंत और युवा भावना थी, जिसका श्रेय उन्होंने आयुर्वेदिक सिद्धांतों के पालन को दिया, खासकर जब बात उनके खान पान की हो। हर सुबह रवि अपने पाचन को उत्तेजित करने और अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए अदरक और नींबू के साथ एक गिलास गर्म पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे। फिर वह पके हुए अनाज, ताजे फल और हर्बल चाय के पौष्टिक नाश्ते का आनंद लेंगे, जो प्यार और सावधानी से तैयार किया गया था। दोपहर के भोजन के लिए रवि मौसमी सब्जियों, फलियां और साबुत अनाज से बने हार्दिक भोजन का स्वाद लेते थे, जिसे घी में पकाया जाता था और हल्दी, जीरा और धनिया जैसे आयुर्वेदिक मसालों के साथ पकाया जाता था। इस संतुलित भोजन ने उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों को उत्साह और जोश के साथ पूरा करने के लिए जीविका और शक्ति प्रदान की। शाम को रवि हल्के डिनर में भाग लेंगे, जिसमें आसानी से पचने योग्य खाद्य पदार्थ जैसे सूप, उबली हुई सब्जियां और हर्बल चाय शामिल होंगे। उन्होंने सोने से पहले अपने पाचन तंत्र पर बोझ न डालने, रात के दौरान अपने शरीर को आराम करने और तरोताजा होने देने के महत्व को समझा। नियमित व्यायाम, ध्यान और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ रवि की खान पान की सावधानी पूर्वक आदतों ने न केवल उन्हें स्वस्थ और जीवंत बनाए रखा, बल्कि उन्हें प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव की गहरी भावना विकसित करने में भी मदद की। जैसे ही डॉ आनंद ने कहानी समाप्त की, अर्जुन रवि के ज्ञान और आयुर्वेद के सिद्धांतों से गहराई से प्रेरित थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेतरतीब खान पान की आदतें और आत्म देखभाल की उपेक्षा उनके स्वास्थ्य समस्याओं का मूल कारण थी। डॉ आनंद के मार्गदर्शन से अर्जुन ने अपने खाने की आदतों को बदलने और आयुर्वेद की समग्र शिक्षाओं को अपनाने की यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को सुनना, मन लगाकर खाना और ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना सीखा जो न केवल उनके भौतिक शरीर को बल्कि उनके दिमाग और आत्मा को भी पोषण देते हो। समय के साथ अर्जुन के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया और उनमें जीवन के लिए एक नई जीवन शक्ति और उत्साह का संचार हुआ। वह समझ गया कि सच्चा धन अच्छे स्वास्थ्य और आंतरिक सद्भाव में निहित है और अपने शरीर को मंदिर के रूप में सम्मानित करके वह अपने भीतर की दिव्य चिंगारी का सम्मान कर रहा था। और इसलिए अर्जुन की कहानी आयुर्वेद के कालातीत ज्ञान और सचेत खाने की आदतों की परिवर्तनकारी शक्ति का एक जीवित प्रमाण बन गई,
जैसे ही उन्होंने समग्र कल्याण की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी, उन्होंने पाया कि सच्ची खुशी और संतुष्टि स्वयं को प्रकृति की लय के साथ संरेखित करने और शरीर को आत्मा के पवित्र बर्तन के रूप में पोषित करने से उत्पन्न होती है। अंत में अर्जुन को एहसास हुआ कि सबसे बड़ी संपत्ति जो किसी के पास हो सकती है वह स्वास्थ्य का उपहार है, और आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान का सम्मान करके वह संतुलन, जीवन शक्ति और आंतरिक शांति के जीवन की ओर मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह कहानी सावधानी पूर्वक खाने की आदतों के महत्व, आयुर्वेद के ज्ञान और हमारे शरीर को परमात्मा के मंदिर के रूप में सम्मानित करने के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। इसे हमारे शरीर को सुनने, इरादे और प्यार से खुद को पोषित करने और भोजन, स्वास्थ्य और कल्याण के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में काम करने दें। दोस्तों, वही अब एक और स्वास्थ्य संबंधी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। अनाया अपनी चमकदार त्वचा और दमकते चेहरे के लिए जानी जाती थी। दूर दूर से लोग त्वचा की देखभाल के बारे में उनसे सलाह लेने आते थे, इस आशा से कि वे वही अलौकिक सुंदरता प्राप्त कर सकें जो उनके भीतर से निकलती प्रतीत होती थी। अनाया का रहस्य आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान में छिपा था, जो उसे उसकी दादी ने दिया था, जो गांव की एक प्रसिद्ध चिकित्सक थी। अनाया आयुर्वेद द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक अवयवों और उपचारों की शक्ति में विश्वास करती थी। वह गांव के आसपास के हरे भरे जंगलों में घंटों बिताती थी, जड़ी बूटियां, फूल और अन्य कीमती पौधे इकट्ठा करती थी, जो त्वचा की देखभाल के रहस्यों को खोलने की कुंजी रखते थे। एक दिन माया नाम की एक युवा महिला अनाया के पास आई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और फीका रंग था। उसने स्किन केयर गुरु के रूप में अनाया की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और मदद मांगने आई थी। अनाया ने माया का स्वागत किया और उसकी चिंताओं को सुना। सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी त्वचा के उपचार के महत्व को समझाया। उन्होंने माया के साथ संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक मानसिकता के महत्व को साझा किया। ये सभी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माया के दृढ़ संकल्प और अनाया के मार्गदर्शन के साथ वे आयुर्वेदिक त्वचा देखभाल के चमत्कारों की खोज के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने हल्दी, चंदन और गुलाब जल से बने फेस मास्क बनाए। प्रत्येक घटक को उसकी त्वचा चमकदार गुणों के लिए सावधानी पूर्वक चुना गया। उन्होंने न केवल सतह पर बल्कि भीतर से परिसंचरण और चमक को बढ़ावा देने के लिए चेहरे के व्यायाम और ध्यान का अभ्यास किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, माया की त्वचा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। नीरसता दूर हो गई, उसकी जगह एक प्राकृतिक चमक ने ले ली जो उसके पूरे अस्तित्व को रोशन कर रही थी। लोग इस बदलाव से आश्चर्यचकित हुए और अनाया के रहस्य जानने के लिए उसके पास आने लगे। लेकिन अनाया, हमेशा विनम्र और बुद्धिमान, ने उन्हें याद दिलाया कि सच्ची सुंदरता सिर्फ उन उत्पादों से नहीं आती है जो हम अपनी त्वचा पर लगाते हैं, बल्कि उस प्यार और देखभाल से आती है जो हम खुद को दिखाते हैं। उन्होंने उन्हें सिखाया कि आत्म प्रेम और स्वीकृति आंतरिक और बाहरी चमक को अनलॉक करने की अंतिम कुंजी है। अनाया की शिक्षाओं की बात दूर दूर तक फैल गई और शहर में रहने वाले एक धनी व्यापारी के कानों तक पहुंच गई। अनाया के चमत्कारी त्वचा देखभाल परिवर्तनों की कहानियों से प्रभावित होकर उसने उसे अपनी आलीशान हवेली में आमंत्रित किया, इस उम्मीद में कि वह उसके रहस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जान सकेगा। अनाया ने शालीनता और विनम्रता के साथ निमंत्रण स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि उसका उद्देश्य सिर्फ त्वचा देखभाल युक्तियां साझा करने से कहीं अधिक था। वह व्यापारी की हवेली में पहुंची, जहां हर मोड़ पर उसका ऐश्वर्य और फिजूल खर्ची से स्वागत किया गया। व्यापारी ने उसे आयातित त्वचा देखभाल उत्पादों का अपना विशाल संग्रह दिखाया, जिनमें से प्रत्येक एक पल में निर्दोष त्वचा देने का वादा करता था। लेकिन अनाया इससे विचलित नहीं हुई। वह जानती थी कि सच्ची सुंदरता खरीदी या निर्मित नहीं की जा सकती, इसे देखभाल और इरादे से पोषित और संजोया जाना था। उन्होंने व्यापारी के साथ
आयुर्वेद का कालातीत ज्ञान साझा किया और उनसे सतही से परे देखने और अपने भीतर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता को अपनाने का आग्रह किया। व्यापारी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। उस क्षण उसे समझ में आया कि बाहरी सुंदरता की उसकी खोज ने उसे सुंदरता के वास्तविक सार से अंधा कर दिया था, जिसके बारे में अनाया ने बात की थी। उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों और अनाया की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित आत्मखोज और आत्म प्रेम की यात्रा शुरू करने की कसम खाई। समय के साथ व्यापारी का पुराना चेहरा एक नई चमक से चमकने लगा, जो अनाया के चेहरे से भी अधिक चमकने लगी। लोगों ने इस परिवर्तन पर आश्चर्य व्यक्त किया और इसे आयुर्वेद की शक्ति और अनाया की बुद्धिमत्ता से हुआ चमत्कार बताया। और इसलिए अनाया की विरासत न केवल एक त्वचा देखभाल गुरु के रूप में, बल्कि उन सभी के लिए प्रकाश और प्रेरणा की किरण के रूप में जीवित रही, जो सुंदरता के वास्तविक अर्थ की खोज करना चाहते थे। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें याद दिलाया कि त्वचा की चमक और चेहरे की चमक की कुंजी मायावी उत्पादों में नहीं, बल्कि प्रकृति के उपहारों को अपनाने और हमारे द्वारा खुद को दिखाए जाने वाले प्यार में निहित है। दोस्तों, वही अब एक और स्वास्थ्य संबंधी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। राज भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था। वह अपने आलस्य और शारीरिक प्रयास की आवश्यकता वाली किसी भी चीज में रुचि की कमी के लिए जाने जाते थे। राज अपना अधिकांश दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया को चलते हुए देखते हुए बिताता था। उनके दोस्त और परिवार हमेशा उन्हें अधिक सक्रिय रहने और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी सलाह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया। वह चिकित्सा और स्वास्थ्य के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, उसकी बुद्धिमत्ता से सीखने के लिए उत्सुक थे। बूढ़े व्यक्ति ने राज को पेड़ के नीचे आलस्य से बैठे देखा और उसके पास आया। नौजवान, तुम इस तरह अपने दिन क्यों बर्बाद करते हो? बूढ़े ने पूछा। राज ने अपने कंधे उचकाए और जोर लगाने का कोई मतलब न समझ पाने के बारे में कुछ बुदबुदाया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यायाम शरीर और दिमाग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हमारे दिल सुस्त हो जाते हैं और हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है। शारीरिक गतिविधि एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन की कुंजी है। जब बूढ़ा व्यक्ति व्यायाम के लाभों के बारे में बात कर रहा था तो राज ने ध्यान से सुना। उन्होंने इस बारे में बात की कि यह कैसे हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, हमारे मूड को बेहतर बनाता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जितना अधिक बूढ़ा व्यक्ति बोलता था, उतना ही अधिक राज को अपने भीतर जिज्ञासा की भावना जागृत होती महसूस होती थी। उस शाम राज बूढ़े आदमी की बातों से बच नहीं सका। उसने अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी और अपने फेफड़ों में ताजी हवा भरते हुए महसूस करते हुए गांव के चारों ओर घूमने का फैसला किया। जैसे ही वह चला, उसने अपने आसपास की सुंदरता देखी। हरे भरे खेत, पक्षियों की चहचहाहट और खेलते हुए बच्चों की हंसी। बूढ़े व्यक्ति की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राज ने छोटे छोटे व्यायामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह की सैर करना, योग करना और गांव के बच्चों के साथ खेल खेलना शुरू किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने खुद में बदलाव देखा। उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया, उनका मूड अच्छा हो गया और उनका शरीर मजबूत हो गया। महीने बीत गए और राज एक नया व्यक्ति बन गया, जो जीवन शक्ति और जीवन के प्रति उत्साह से भरा हुआ था। गांव वाले उसके परिवर्तन से आश्चर्यचकित हुए और उसके समर्पण की प्रशंसा की। एक दिन बूढ़ा आदमी गांव लौटा। उसने राज को गांव के चौराहे पर दौड़ते हुए देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, युवक, तुमने जो प्रगति की है उस पर मुझे गर्व है। तुमने व्यायाम के महत्व को अपनाया है और उसका लाभ उठाया है। राज ने कृतज्ञता में अपना सिर झुकाया और उत्तर दिया, मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद बुद्धिमान। मैंने सीखा है कि दृढ़ता और समर्पण के माध्यम से कोई भी महान चीजें हासिल कर सकता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और जान का एक अंतिम टुकड़ा दिया। याद रखें राज, स्वस्थ जीवन की यात्रा
एक कदम से शुरू होती है। आगे बढ़ते रहो और तुम अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। और इसलिए राज ने एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी और गांव के अन्य लोगों को अपने नेतृत्व का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि व्यायाम केवल शारीरिक उपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के पोषण के बारे में है। कहानी का सार यह है कि दृढ़ संकल्प और प्रयास से कोई भी अपनी बाधाओं को पार कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। राज की तरह हमें एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर पहला कदम उठाना चाहिए, यह जानते हुए कि लाभ हमारी कल्पना से कहीं अधिक होंगे। दोस्तों, वही अब एक और स्वास्थ्य संबंधी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत की उज्जवल भूमि में आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान को लंबे समय से ज्ञान और कल्याण के प्रतीक के रूप में संजोया गया है। इसकी कई शिक्षाओं में से नींद का महत्व और स्वास्थ्य से इसका संबंध एक ऐसा विषय है जो सदियों से पूजनीय रहा है। आइए राज की कहानी पर गौर करें, जो एक हलचल भरे शहर का एक युवक है, जो एक बुजुर्ग आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन के माध्यम से नींद की शक्ति के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखता है। राज एक प्रेरित व्यक्ति था, हमेशा गतिशील रहता था और लगातार अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के तरीके खोजता रहता था। उनका एक फलता फूलता करियर, एक प्यारा परिवार और हिमालय की चोटियों जितने ऊंचे सपने थे। हालांकि सफलता की अपनी निरंतर खोज के बीच राज अक्सर अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू नींद को नजरअंदाज कर देते थे। उनकी रातें परियोजनाओं पर मेहनत करने, ईमेल का जवाब देने और कार्यों की अंतहीन सूची को स्क्रॉल करने में बीतती थीं। नींद एकमात्र बात का विचार बनकर रह गई, गले लगाने की आवश्यकता के बजाय एक बाधा जिसे दूर किया जाना था। समय के साथ नींद की कमी के परिणाम उन पर भारी पड़ने लगे। राज की ऊर्जा कम हो गई, उसका ध्यान भटक गया और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। कैफीन और छोटी बिजली की झपकी के साथ स्थिति को ठीक करने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद थकावट एक छाया की तरह बनी रही, जिससे उनकी आंतरिक चिंगारी बुझने का खतरा पैदा हो गया। एक दिन जब राज का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, एक करीबी दोस्त ने उनसे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेने का आग्रह किया, जो चमेली और नीम के पेड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में रहता था। अनिच्छा से राज बुद्धिमान चिकित्सक से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसका मन संदेह से भरा था और उसका दिल थकान से भारी था। मरहम लगाने वाले के निवास स्थान पर पहुंचने पर राज का स्वागत एक शांत बूढ़े व्यक्ति ने किया, जिसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। मरहम लगाने वाले ने राज की रातों की नींद हराम करने और थके हुए दिनों की कहानियां ध्यान से सुनी और जानबूझकर सिर हिलाते हुए उसने एक उपाय बताया जो भ्रामक रूप से सरल लग रहा था, नींद की कला को अपनाने के लिए। उत्सुक फिर भी संदिग्ध, राज ने मरहम लगाने वाले के मार्गदर्शन का पालन किया और एक नई दिनचर्या अपनाई, जिसने प्रकृति की लय का सम्मान किया। वह जल्दी सो गया, खुद को मौन के मखमली आलिंगन में लपेट लिया और चिंताओं से मुक्त दिल के साथ सपनों के दायरे में आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राज ने अपने भीतर एक चमत्कारी परिवर्तन को जन्म लेते देखा। उनकी ऊर्जा पूरे प्रवाह में मानसून नदी की तरह उमड़ पड़ी। उनका दिमाग एक योद्धा के ब्लेड की तरह तेज हो गया और उनकी आत्मा उन ऊंचाइयों तक पहुंच गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नींद के उपचारात्मक स्पर्श ने अपना जादू चलाया, जिससे उसके शरीर, दिमाग और आत्मा में संतुलन बहाल हो गया। अपनी रगों में नई ऊर्जा का संचार करते हुए राज एक चमकदार जीवन शक्ति बिखेरते हुए हलचल भरे शहर में लौट आया, जिसने उसे देखने वाले सभी की ओर प्रशंसा भरी निगाहें खींच लीं। उनका काम फला फूला, उनके रिश्ते फले फूले और उनके सपने सितारों को मात देने वाली चमक के साथ हकीकत में बदल गए। फिर भी अपनी जीत के बीच राज उस गहन सबक को कभी नहीं भूला जो उसने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सीखा था। उन्होंने माना कि सच्ची सफलता काम किए गए घंटों की संख्या या पूरा किए गए कार्यों से नहीं मापी जाती, बल्कि आराम की गहराई से मापी जाती है, जो आत्मा को पोषित करती है और प्रेरणा की आग को भड़काती है।
और इसलिए प्यारे दोस्तों, आइए हम आयुर्वेद के शाश्वत ज्ञान पर ध्यान दें और नींद के पवित्र उपहार का सम्मान करें, क्योंकि नींद के शांत आलिंगन में हमारी पूरी क्षमता को उजागर करने, हमारी भलाई का पोषण करने और जीवन शक्ति और खुशी से भरे दिल के साथ जीवन को अपनाने की कुंजी निहित है। दोस्तों, वही अब एक और स्वास्थ्य संबंधी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अनाया नाम की एक युवा लड़की रहती थी, जिसका जीवन फास्ट फूड और अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों के इर्द गिर्द घूमता था। वह अक्सर अपनी पसंद के परिणामों पर विचार किए बिना चिकना बर्गर, मीठा सोडा और प्रसंस्कृत स्नैक्स खा लेती थी। अनाया की तबीयत बिगड़ने लगी और वह खुद को सुस्त, चिड़चिड़ा और दुखी महसूस करने लगी। एक दिन, जैसा कि भाग्य को मंजूर था, अनाया की नजर शहर के एक शांत कोने में स्थित एक आयुर्वेदिक रेस्तरां पर पड़ी। प्रदर्शन पर फलों, सब्जियों और मसालों की रंगीन श्रृंखला से प्रभावित होकर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। विदेशी जड़ी बूटियों और मसालों की सुगंध हवा में भर गई, जिससे उसकी इंद्रियां जागृत हो गईं, जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। बुद्धिमान बूढ़े शेफ मोहन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझाया। चिकित्सा की प्राचीन भारतीय प्रणाली, जो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण पर जोर देती है। उन्होंने उसके साथ ताजा मौसमी खाद्य पदार्थ खाने के महत्व को साझा किया, जो शरीर के भीतर सद्भाव बनाए रखने के लिए स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों में संतुलित थे। अनाया मोहन की बातों से मोहित हो गई और उसने भोजन के माध्यम से परिवर्तन की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने फास्ट फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स की अपनी पुरानी आदतों को अलविदा कहते हुए अपने आहार में अधिक साबुत अनाज, रंगीन सब्जियां और पौष्टिक सूप शामिल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, अनाया ने अपने भीतर एक उल्लेखनीय परिवर्तन होते देखा। उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया, उसकी त्वचा जीवन शक्ति से चमक उठी और उसका मूड ऐसे उठा जैसे उसके दिमाग से बादल हट गया हो। वह खुद को और अपने आसपास की दुनिया से अधिक जुड़ाव महसूस करती थी, आंतरिक शांति और संतुष्टि की गहरी अनुभूति का अनुभव करती थी। आयुर्वेदिक व्यंजनों के प्रति अपने नए प्यार के माध्यम से अनाया ने न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी बदल दिया। उसने अपने शरीर के संकेतों को सुनना, मन लगाकर खाना और इससे मिलने वाले पोषण के लिए कृतज्ञता के साथ प्रत्येक निवाले का स्वाद लेना सीखा। एक दिन जब अनाया मोहन के रेस्तरां में भोजन के लिए बैठी, तो उसकी नजर एक युवा लड़की पर पड़ी, जिसने उसे उसके पुराने स्वरूप की याद दिला दी। खोई हुई, थकी हुई और अलग थलग। बिना किसी हिचकिचाहट के अनाया ने लड़की से संपर्क किया और आयुर्वेद के माध्यम से परिवर्तन की अपनी यात्रा साझा की, जिससे उसे अपनी भलाई के लिए स्वस्थ विकल्प चुनने की प्रेरणा मिली। जैसे ही अनाया ने युवा लड़की की आंखों को नई आशा और दृढ़ संकल्प के साथ चमकते देखा, उसे न केवल शरीर को पोषण देने बल्कि आत्मा को ठीक करने के लिए भोजन की वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। वह समझती थी कि हमारे द्वारा लिया गया प्रत्येक निवाला हमारे स्वास्थ्य, हमारी खुशी और हमारे भाग्य को आकार देने की क्षमता रखता है। और इस तरह अनाया की कहानी मुंबई की सड़कों पर एक किंवदंती बन गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को आयुर्वेद के ज्ञान और भोजन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। वह उन लोगों के लिए प्रकाश की किरण बन गई जो कल्याण का मार्ग तलाश रहे थे। उन्हें याद दिलाया कि सच्ची चिकित्सा भीतर से शुरू होती है और प्रत्येक भोजन शरीर, दिमाग और आत्मा को पोषण देने का एक अवसर है। जैसे ही शहर में सूरज डूबा, अनाया मोहन के रेस्तरां में संतुष्ट होकर बैठी, पुराने और नए दोस्तों से घिरी हुई, जीवंत रंगों, स्वादों और बनावट की दावत का स्वाद ले रही थी, जो उसके तालू पर नाच रही थी। और उस पल में वह जानती थी कि उसे अपना असली उद्देश्य मिल गया है, आयुर्वेद के शाश्वत ज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य, खुशी और उपचार का संदेश फैलाना। कहानी का सार यह है कि हम जो भोजन खाते हैं वह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी बदलने की शक्ति रखता है।
हमारे शरीर और दिमाग को सहारा देने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन करके हम संतुलन, जीवन शक्ति और आंतरिक शांति का जीवन विकसित कर सकते हैं। आइए हम आयुर्वेद के ज्ञान को अपनाएं और प्रत्येक भोजन का स्वाद एक पवित्र उपहार के रूप में लें, जो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी पोषण देता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।